हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेरी नाइस. यस, ऑलवेज स्टे सेफ एंड स्टे इंडोर्स एंड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द वायरसेस विच इज़ आउटसाइड. आप तो इस माहौल से अच्छे तरह परिचित ही है कि व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ आउटसाइड. तो हाउ मच इज़ पॉसिबल ट्राई टू स्टे एट होम एंड बी सेफ so that your family members are also at peace that our children are following the rules and regulations very nicely. तो हमेशा घर पे रहिए और खुश रहिए और साथ में स्टडीज़ तो होनी ही चाहिए ना. यस, तो स्टडीज़ हम अपना कंटिन्यू करते हैं. टुडे आई एम शमा खान बैक with the grammar lecture of standard 4th from your ACE grammar of chapter number 10, that is a and the. So you will think कि what is this a and the? Yes, तो हम समझ लेते हैं कि what are these words a and the. तो we can say that a and the are the special words that are used before the nouns and noun phrases, and we call them as articles also. इनको हम articles भी कहते हैं. One time more, these alphabets a and the, they are the special words used before the nouns. नाउन के पहले हम यूज़ करते हैं और नाउन फ्रेजेस के पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ आर्टिकल्स ए एंड द. ऑल आर प्रिपेयर्ड? यस. सो लेट गेट स्टार्टेड विथ चैप्टर नंबर 10 ए एंड द. अगर हमें लेसन अच्छे से समझना है तो we have to read out the sentences. So here it is there. Read these sentences. The first one is there. I have a football. I have a football. What is printed in the red? Be focused on that one. वहाँ पे आपको ध्यान देना है. रोहित ate an orange. Rohit ate an orange. Next sentence is there. We saw the tigers in the forest. We saw the tigers in the forest. So here different articles a and the are used in these sentences. अब हमें अच्छे से समझ लेते हैं. The first sentence क्या था? I have a ball. तो मेरे हाथ में एक बॉल है. तो here the article a, it is used for a singular thing, that is a ball. I have a ball. तो बॉल कोई भी हो सकता है. It is not definite. So a article is used before the noun ball. Next one. रोहित एट एन ऑरेंज. रोहित ने क्या खाया? वन ऑरेंज. और यहाँ पे हमने आर्टिकल एन यूज़ किया है. तो एन कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड जहाँ पे वॉवेल होता है. तो ऑरेंज की स्पेलिंग क्या है? ओ. ORANGE. तो स्टार्टिंग वर्ड है ओ. तो जिस वर्ड में स्टार्टिंग वॉवेल से होता है उसके पीछे आगे हम लगाएंगे आर्टिकल एन. रोहित एट एन ऑरेंज. नाउ द थर्ड सेंटेंस इज देयर. वी सॉ टाइगर्स इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में हमने देख लिया. इट इज़ स्पेसिफाइड कि हमने टाइगर्स देखे. और जंगल, दैट इज़ ऑल्सो स्पेसिफिक कि उसी जंगल में हमने देखा. तो वेयर इट इज़ 100% श्योरिटी इज़ देयर कि हमने टाइगर्स देखा और उसी जंगल में ही
देखा तो स्पेसिफिक के बारे में बात हो रही है, तो दैट टाइम द आर्टिकल द विल बी यूज्ड. So here in these sentences, see the words in bold are called articles. तो आर्टिकल्स किसे कहते हैं? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. A and the are the special words used before the noun and noun phrases. They are called articles. नाउन और नाउन के पहले जो यूज़ होता है ए एंड द, उसे हम आर्टिकल्स कहते हैं. अब वो उसके यूज़ कहाँ पे होता है? लेट्स सी. वी यूज़ ए बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. तो जो चीज़ हम एक जो काउंट कर सकते हैं उस नाउन के पहले यूज़ होता है आर्टिकल ए. दैट रिफर्स टू समथिंग इन जनरल. यानी कोई भी चीज़ जनरल में हम बात करते हैं उसमें यूज़ होता है दैट टाइम, और वो थिंग एक होनी चाहिए, और वो जनरल जैसे कॉमन नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसके आगे हम लगाएंगे आर्टिकल ए. ए इज़ यूज्ड व्हेन अ नाउन बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड. तो आर्टिकल ए कब लगेगा? जब हम वो नाउन कॉन्सोनेंट वर्ड से या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है. कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? बी, सी, डी, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं दे आर कॉन्सोनेंट. सो ए इज़ यूज्ड व्हेन अ नाउन बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट और ए कॉन्सोनेंट साउंड. उसका साउंड भी होगा. दैट टाइम ऑल्सो द आर्टिकल ए विल बी यूज्ड. Now here the first sentence is there. रितु bought a pen. तो पेन यहाँ पे एक पेन है सिंगुलर फॉर्म, और पेन इट इज़ अ कॉमन नाउन. सो एक ही है, सो विल यूज़ द आर्टिकल ए. राजीव स्टडीड इन ए यूनिवर्सिटी इन दिल्ली. अब यहाँ पे ये क्या है? यूनिवर्सिटी. तो आप कहेंगे कि यू वो तो वॉवेल है, तो आप यहाँ पे ए आर्टिकल क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज उसका साउंड अभी कैसे आया? यू कॉन्सोनेंट की तरह आया. यूनिवर्सिटी. तो जहाँ पे साउंड आता है कॉन्सोनेंट का यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे हम आर्टिकल ए लिखेंगे, एन नहीं लिखेंगे. अम्ब्रेला. अम्ब्रेला में क्या आता है? यू का साउंड नहीं आता है. यू पूरी कॉन्सोनेंट की तरह उसका साउंड आता है. दैट्स वाई आर्टिकल ए यूज़ होता है. ये आपको खास ध्यान रखना है. ऑल द स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक ओवर हियर, क्योंकि इसका साउंड यू की तरह होगा, कॉन्सोनेंट की तरह. दैट्स वाई आर्टिकल ए इज़ यूज्ड. एन विल नॉट बी यूज्ड. लेट्स सी फर्दर. अच्छे से समझ लेते हैं. अब यहाँ पे क्या है? पेन. तो व्हाट इज दैट? रितु बॉट ए पेन. वो एक पेन लेके आई. तो ओनली वन कॉमन नाउन इज देयर. ओके, दैट्स वाई आर्टिकल ए इज यूज्ड. अब यूनिवर्सिटी में क्या समझाया मैंने? राजीव स्टडीड इन ए यूनिवर्सिटी. यू हमने पूरा प्रोनाउंस किया है. दैट्स वाई इट विल कम ए यूनिवर्सिटी. चलो लेट्स मूव फर्दर. We use an before a singular countable noun that refers to something in general. हम an का यूज़ कब करेंगे? We use an before a singular countable noun that refers to something in general. Something in general हम उसकी बातें कर रहे हैं. That time an will be used. An is used when a noun begins with a vowel or a vowel sound. An का यूज़ कब होता है? An is used when a noun begins with a vowel or a vowel sound. तो here एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं. There is
एन ओनियन इन द किचन। ओनियन किससे स्टार्ट हुआ? वॉवेल से, दैट्स वाई एन विल कम। ये वॉवेल का यूज़ हुआ है यहाँ पे ओनियन, तो एन ओनियन। आई, नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल बी बैक इन डैश आवर। यहाँ पे क्या है? एच। एच वो है एक अल्फ़ाबेट है, तो हमने पहले क्या सीखा था कि वेर एवर द वर्ड्स वॉवेल इज़ देयर, ए ई आई ओ यू, वहीं पे हमें लगाना है एन, बट हियर इट इज़ देयर एच। तो एच मगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं नो। कैसे रीड किया? आई विल बी बैक इन एन आवर। हावर इज़ नॉट देयर, एच वी आर नॉट प्रोनाउंसिंग, एच इज़ साइलेंट ओवर हियर, सो वी आर pronouncing hour. I will be back in an hour. O. O we are pronouncing as a vowel. Vowel की तरह हम read कर रहे हैं. That's why N will come article over here. तो ऐसे थोड़े और examples है. Honest. H we are, H is silent. Higher. Honor. So ये सारे words में H is silent. We are not pronouncing H. That's why the article N will be used in front of the nouns. Nouns के आगे हम article N लगाएंगे because H word is silent over there. थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं. Here it is there onion. तो how is it is onion? O. Vowel is there. That's why article N will be used in this sentence. There is an onion in the kitchen. Next sentence was there. वो तो हमने समझ लिया कि where H is silent, there article N will be used. Now some more examples we have to see. We use A before some words that begin with a vowel but produce a consonant sound. For example, यहाँ पे वो बोलने में क्या होता है? It begins with a vowel, मगर बोलने में हम उसका पूरा कैसे बोलते हैं? सी. A 1 rupee coin. 1 rupee coin. तो how will use A 1 rupee? यहाँ पे क्या है? vowel है O. तो भी हमने एन 1 रुपी नहीं यूज़ किया, क्योंकि इसका ओ का साउंड कैसे आता है? डब्ल्यू की तरह, 1. तो दैट्स वाई यहाँ पे 1 रुपी कॉइन में हम एन नहीं लगाएंगे, इट विल कम ए 1 रुपी कॉइन. ये तो हमने पहले एग्जाम्पल में सीख ही लिया है कि ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसका साउंड यू की तरह आता है, दैट्स वाई यूनिवर्सिटी विल कम. नेक्स्ट वन इज़ देयर ए यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म ऑल्सो यू साउंड इज कमिंग फुल. तो जहाँ पे यू का साउंड आता है वहाँ पे हम सब में आर्टिकल ए लगाएंगे, भले आगे वोवेल है, दैट्स वाई देन ऑल्सो विल नॉट यूज़ एन. ए 1 रुपी कॉइन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिफॉर्म, एवरीवेयर ए विल बी used. Article N will not be used. That you have to keep in mind. Here we use the before both singular and plural nouns to talk about something definite or specific. तो the का use कहाँ पे होता है? The we are using when we are talking about singular noun or plural noun, but it is of definite, उसी specific चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं. That time article the is used. फर्स्ट पॉइंट जो याद रखना है वो क्या है? When we talk about something in particular, उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, that time the article the will be used. We went to the toy shop. हम कहाँ गए? टॉय शॉप पे. तो that is the specific toy shop. प्लीज़ ओपन द विंडो. तो ओपन द विंडो, उस विंडो को खोलना है. इट इज़ टॉक्ड अबाउट स्पेसिफिक विंडो. दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ आर्टिकल द.
नेक्स्ट वन, अब कहाँ पे द यूज़ होगा? व्हेन अ नाउन इज़ मैंशनड अ सेकेंड टाइम, जब उस नाउन के बारे में हम दूसरी बार यूज़ करेंगे, दैट टाइम द आर्टिकल द विल बी यूज्ड। चलो एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं। आई रीड अ बुक यस्टरडे। आई रीड अ बुक यस्टरडे, यहाँ पे नाउन के पहले आर्टिकल ए यूज़ हुआ है क्योंकि हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या है आगे? द बुक बिलोंग टू माई सिस्टर। अब हमें पता है कि हम उसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई जब हम दूसरी बार यूज़ करेंगे, दैट टाइम आर्टिकल द विल बी यूज्ड। तरुण बोरोड माई पेन। तरुण बोरोड माई पेन, और अब उसी पेन के बारे में हम दूसरी बार बात कर रहे हैं, सो इट विल कम द पेन इज़ विथ हिम, कि वो पेन उसी के पास है। एक बार और अच्छे से ये सेंटेंस को समझ लेते हैं। अब सेंटेंस क्या था? वी वेंट टू द टॉय शॉप। हम इसी शॉप पे गए थे, तो इट इज़ पर्टिकुलर, इसी शॉप के बारे में बात हो रही है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग इन स्पेशल, पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, दैट टाइम आर्टिकल द विल बी यूज्ड। नेक्स्ट वन इज़ देयर, प्लीज़ ओपन द विंडो। तो इसी विंडो को खोलना है, तो दिस विंडो ओनली वी हैव टू ओपन। तो स्पेसिफाइड है कि कौन सा विंडो खोलना है, दिस विंडो ओनली। तो जब पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, दैट टाइम वी आर यूजिंग द आर्टिकल देन। और सेकेंड रूल क्या था? व्हेन इट इज़ मैंशनड सेकेंड टाइम, तो सेंटेंस वॉज व्हाट? आई रेड अ बुक, मैंने ये बुक रीड की। अब उस सेंटेंस का सेकेंड बार यूज़ करें, तो द बुक बिलोंग टू माई सिस्टर। बुक किसकी थी? सिस्टर की थी। जब हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं कि आई रेड अ बुक, मैंने ये बुक रीड की, अब उसी बुक को हम सेकेंड बार यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड टाइम उसकी बात हो रही है, तो क्या आएगा? द बुक बिलोंग टू माई सिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था? तरुण बोरोड माई पेन। तरुण ने ये पेन मुझसे ली। अब क्या है कि वो पेन अभी भी मेरे पास है, उसी पेन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, सो इट विल कम द पेन इज़ विथ मी। आपको समझ में आ रहा है ना कि जब हम दूसरी बार उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट टाइम द आर्टिकल द विल बी यूज्ड। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। सो हियर इट इज़ देयर, व्हेन वी स्टेट फैक्ट्स दैट आर यूनिवर्सल ट्रूथ। द का यूज़ कब होता है? जब हमें वो यूनिवर्सल ट्रूथ यानी एकदम सत्य है, नो चेंजेस कैन बी मेड, तो ऐसी चीज़ें के बारे में बात हो रही है, दैट टाइम भले वो एक हो, देन ऑल्सो वी विल यूज़ आर्टिकल द। कैसे? द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो सत्य है ही, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सो इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, that's why article the is used. Next one is there, the earth rotates on its axis. अर्थ किस पे घूमता है? It rotates on its axis and earth is a universal truth, और अपने एक्सेस पे ही घूमता है, that's why it will come article the. Next one, when we write special names of rivers, mountains, monuments एंड सो ऑन, तब क्या यूज़ होगा? आर्टिकल द।